हेलो और वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। अक्षय और शाहरुख में फरहान ने किसे किया अपने फेवरेट स्टार्स की लिस्ट से डिलीट। इमरान खान का रोल कट करने की बात पूछने पर अक्षय ने क्यों बनाया मीडिया रिपोर्टर का मजाक। महेश भट्ट ने आशिकी 2 की सक्सेस के बाद खुद को बताया 100 करोड़ क्लब का रियल किंग। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं शाहरुख खान और अक्षय कुमार में से एक को अपने फेवरेट हीरो की लिस्ट से बाहर करने वाली फराह खान से। फराह खान ने जूम को एक्सक्लूसिवली बताया कि अब एसआरके और अक्की में से कौन उनकी फेवरेट लिस्ट में नहीं रहा। तो कौन है वो स्टार, आपको हमारी ये स्टोरी देखकर पता चल जाएगा। Again, we have two of your favorite heroes. We have Akshay on one side and we have Shahrukh on the other. But one of my favorite heroes. Okay. One of my favorite heroes. Okay. अक्षय कुमार से फराह के मनमुटाव का अपडेट तो जोकर के पद से आती रही जमाने भर की रिपोर्ट्स आपको देती रही है, पर जूम इस बार एक्सक्लूसिवली लेकर आया है फराह के फेवरेट स्टार्स की लिस्ट से अक्षय कुमार का नाम परमानेंटली डिलीट होने का अपडेट। One of my favorite heroes. Okay. वो भी किसी स्पेकुलेशन के बेस पर नहीं, बल्कि खुद फराह की जुबानी। तो अब आप खुद ही देख लीजिए कि जब हमने ईद पर शाहरुख और अक्षय की फिल्म्स के क्लैश पर फराह का रिएक्शन लेना चाहा, तो उन्होंने कैसे रिवील कर दिया खुद अक्षय से अपना क्लैश। now, like you see a Chennai Express and a Once Upon a Time Mumbai. Again, we have two of your favorite heroes. We have Akshay on one side and we have Shahrukh on the other. But one of my favorite heroes. Okay. तो फराह ने बीच में ही हमें रोककर क्लियर कर दिया कि अक्षय उनके फेवरेट हीरोज में नहीं है। चेन्नई एक्सप्रेस और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन के क्लैश के बहाने आया फराह का ये अनएक्सपेक्टेड रेवलेशन काफी था इतना बताने के लिए कि अक्षय कुमार उनके फेवरेट एक्टर्स की लिस्ट में शामिल नहीं है। इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है बस एक ही नाम, और वो नाम है शाहरुख खान का। One of my favorite heroes. Okay. Let's go. Clearly it is SRK. Okay, fine. One of your favorite heroes. Chalo, SRK. One of your favorite heroes. Do you think it is going to be difficult? Because you know it's they just released Son of Sardar and Jab Tak Hai Jahan last Diwali, and they both did more than whatever 100 crores. It's sad, but you know what happens is there are just too many movies coming out now. I'm not at liberty to say because clearly I'm not involved in both the films. और यहाँ फराह ने दोनों स्टार्स की ईद पर आ रही फिल्म्स पर कुछ भी कहने से भले ही पल्ला झाड़ लिया हो, पर दोनों में से एक को फेवरेट बताने में फराह नहीं है जरा भी पीछे। और अब जरा खुद फराह से ही सुन लीजिए कि वो उनके कितने फेवरेट हैं। He's really Superman, I think, because I mean I've had a blister on my leg and I've been hobbling around for the last 1 week, feeling sorry for myself, and here he's had a major shoulder surgery which they had to saw off his bone and all, and he's roaming around. और सिर्फ घूम फिर नहीं रहे हैं शाहरुख, बल्कि वो अपनी शोल्डर सर्जरी के तुरंत बाद चेन्नई एक्सप्रेस के काम में भी जुट गए हैं। Shahrukh has a major shoulder surgery and his arms in a splint, but he was up and about. He was at Vishal Shekhar's finalizing some music for Chennai Express, and he's really Superman, I think. इस पर हमें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फराह को सिर्फ अपने फेवरेट स्टार शाहरुख खान की इंजरी और सर्जरी के बारे में ही पता है, और हो सकता है फराह को अक्षय की सिंसियरिटी के बारे में ना पता हो, क्योंकि रिसेंटली अक्षय भी इंजर्ड हुए थे और लेग इंजरी के बावजूद उन्हें अपनी एक अपकमिंग फिल्म के सेट पर शूटिंग करते हुए देखा गया था। इसलिए हमने फराह को अक्षय की इंजरी भी याद दिलाने की कोशिश की। When it comes to Shahrukh, he's had like a. I just met him in fact 2 hours ago. Yeah, first of all, how is? He was up and about. It's not his foot, his shoulder. He's had a shoulder surgery, and he was. Akshay has the foot. Yeah, he has foot and mouth. पर लगता है फराह को अपने फेवरेट स्टार शाहरुख खान के आगे किसी और की कोई परवाह नहीं, और उनकी तो बिल्कुल भी नहीं जिनके नाम को फराह ने अपने फेवरेट स्टार्स की लिस्ट से डिलीट कर दिया है। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन में अक्षय कुमार ने कहीं अपने को स्टार इमरान खान के रोल पर कैची तो नहीं चलवाई है। वेल, ये सवाल रिसेंटली अक्षय के सामने उठा जब वो एक इवेंट में आए, तो अक्की ने आखिर कैसे किया इस क्वेश्चन को फेस। लेट्स फाइंड आउट।
जब जब एक ही फिल्म में 2 या 2 से ज्यादा बड़े स्टार साथ आते हैं तो एक सवाल हमेशा उठ जाता है। ये सवाल है एक दूसरे के रोल्स पर कैंची चलाने का। लेकिन जब अक्षय से यही बात पूछी गई तो उन्होंने इन इश्यूज को बता दिया एक हास्य कथा। बेटा ऐसा है कि ये एक हास्य कथा हो चुकी है और आप उसी को दोहराए जा रहे हैं। कई साल तक ये खबरें आती रही हैं कि अक्षय कुमार अपने को-स्टार्स के रोल्स चॉप करते हैं। अपनी फिल्म्स में अक्षय कुमार पूरी कोशिश करते हैं कि उनका रोल सबसे बड़ा हो। तो जब वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन की बात की गई तो अक्षय से पूछा गया कि इमरान खान के रोल के साथ उन्होंने क्या किया। इमरान खान की सीन काटते बेटा ऐसा है कि ये एक हास्य कथा हो चुकी है और आप उसी को दोहराए जा रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप बहुत ही मजाकिया किस्म के इंसान हैं, तो अच्छा मजाक कर लिया आपने, सबको हंसाया। थैंक यू। हंसी मजाक में ही सही, अक्षय ने अपने को-स्टार्स का रोल कट करने की बात फिलहाल तो टाल दी, पर ये तो फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा कि इमरान का रोल अक्षय के रोल के मुकाबले कितना दमदार बचता है। वैसे भी फिल्म की पिछली कड़ी में अजय जब सुल्तान मिर्जा के किरदार में नजर आए थे तो वो इमरान हाशमी के कैरेक्टर के मुकाबले ज्यादा अप्रिसिएशन ले गए थे, पर अब इमरान हाशमी वाला रोल आगे बढ़ाने जा रहे हैं अक्षय कुमार। तो क्या ऐसे में एक बार फिर फिल्म की हिस्ट्री रिपीट तो नहीं होगी? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये शोएब का कैरेक्टर है जो मैंने फर्स्ट में देखा था, उसको ही मुझे प्ले करना था, उसको ही कैरी फॉरवर्ड करना था, बस इतना ही जानता हूं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अक्षय का रोल फिल्म को लीड करेगा। ऐसे में इमरान खान का रोल उनके मुकाबले छोटा तो होगा ही। ऐसे में कोई बेवजह इमरान का रोल छोटा करने के लिए उन्हें जिम्मेदार ना बता दे, शायद इसीलिए अक्षय ने अभी से ऐसी बातों का मजाक बनाना शुरू कर दिया है। इमरान खान की सीन काटते बेटा ऐसा है कि ये एक हास्य कथा हो चुकी है और आप उसी को दोहराए जा रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप बहुत ही मजाकिया किस्म के इंसान हैं, तो अच्छा मजाक कर लिया आपने, सबको हंसाया। थैंक यू। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम मुंबई। अब तक 100 करोड़ क्लब में बिलीव ना करने वाले महेश भट्ट ने अब खुद को 100 करोड़ क्लब का नया किंग बताना शुरू कर दिया है। हमारी नेक्स्ट स्टोरी बताएगी आखिर क्या है इसकी वजह। जब 9.5 करोड़ की पिक्चर जो है 100 करोड़ का बिजनेस करती है तो वो बाय माइल्स मारती है उन लोगों को जिनकी कॉस्ट प्राइस 100 करोड़ की है। महेश भट्ट ने 100 करोड़ की कमाई का दावा करने वालों पर उठा दिया है सवाल, और 100 करोड़ क्लब की जो नई डेफिनेशन ले गए हैं महेश भट्ट, वो मचा सकती है एक बड़ा बवाल। क्योंकि 9.5 करोड़ के बजट वाली आशिकी 2 के कलेक्शंस का आंकड़ा 100 करोड़ के पार होते ही महेश भट्ट ने खुद को बता दिया है बॉक्स ऑफिस का नया किंग। जब 9.5 करोड़ की पिक्चर जो है 100 करोड़ का बिजनेस करती है तो वो बाय माइल्स मारती है उन लोगों को जिनकी कॉस्ट प्राइस 100 करोड़ की है। इतना ही नहीं, महेश भट्ट तो ये भी कह रहे हैं कि उनकी फिल्म आशिकी 2 ने कुछ मामलों में 3 इडियट्स का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। कहीं कहीं पर तो हमारे जो सेकंड या थर्ड वीक के जो आंकड़े हैं वो 3 इडियट्स के आंकड़े से भी आगे हैं। वेल, महेश भट्ट का खुद को 100 करोड़ क्लब का ट्रू मेंबर बताने वाली बाकी बातें सुनने से पहले हम आपको इतना जरूर बताना चाहेंगे कि ये वही महेश भट्ट है जो हमेशा कहते आए हैं कि वो 100 करोड़ क्लब जैसी चीज में बिलीव ही नहीं करते। लेकिन अब वही महेश भट्ट आशिकी 2 को बता रहे हैं इंडियन सिनेमा की 100 इयर्स की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म। 100 साल हिंदुस्तानी सिनेमा में कभी भी ऐसी फिल्म नहीं बनी है न्यू कमर्स के सामने जिसने इतना तहलका मचाया है। भट्ट साहब की बात भले ही सही हो, पर उनकी बातों से इतना तो क्लियर हो गया है कि 100 करोड़ क्लब के लिए वो खुद भी कम उतावले नहीं रहे हैं। फिर भले ही वो 100 करोड़ की फिल्म बनाने वालों से कंपटीशन की बात से कितना ही इनकार क्यों ना करें, पर अब तो रिवील हो ही गया है उनका ये कंपटीशन। देखिए, कंपटीशन हमारा किसी से इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है रिटर्न ऑन इक्विटी जिसको कहते हैं, हमारे बराबरी का कोई है ही नहीं। जब 9.5 करोड़ की पिक्चर जो है 100 करोड़ का बिजनेस करती है तो वो बाय माइल्स मारती है उन लोगों को जिनकी कॉस्ट प्राइस 100 करोड़ की है। फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम मुंबई। एक्टर सुनील शेट्टी ने अपनी प्रॉपर्टी को लेकर एक केस फाइल किया है जिसमें उन्होंने मुंबई के एक कमर्शियल प्लेस में अपनी प्रॉपर्टी पर बिजनेस रन करने वाले मैनेजर के खिलाफ केस फाइल किया है। क्या है ये पूरा मैटर, फाइंड आउट इन नेक्स्ट स्टोरी।
कई बॉलीवुड एक्टर्स की तरह अब सुनील शेट्टी भी फंस गए हैं एक लीगल ट्रबल में। दरअसल सुनील शेट्टी की फैमिली मेंबर्स ने अपने होटल मैनेजर्स के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की है। मैनेजर पर ये एलिगेशन लगा है दैट ही हैज नॉट गिवन द प्रॉफिट्स टू सुनील शेट्टीज फैमिली, और ये भी कहा जा रहा है कि काफी टाइम से मैनेजर ने होटल के स्टाफ को पेमेंट नहीं दी है। जब इस बारे में जूम को पता चला तो हमने सुनील शेट्टी से बात करना चाही और सुनील शेट्टी ने हमें ये पूरा मैटर कुछ इस तरह समझाया। मैंने केस नहीं फाइल किया, मेरे पिताजी और मेरे सिस्टर का प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। केस डेफिनेटली उन्होंने फाइल किया है क्योंकि मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट था और वो लोग बहुत खराब रीत से रेस्टोरेंट मैनेज कर रहे थे, किसी की पेमेंट्स नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे खुद की पिताजी की और सिस्टर की पेमेंट्स बिल्कुल नहीं आ रहा, पिछले 6 महीने से ज़्यादा हो गया, तो उस वजह से कंप्लेन किया हुआ है और लीगल ओपिनियन लेके ही डिसीजन लिया गया है। ये नहीं कि खुद डिसीजन लिया है, और पिछले 2-3 साल से ये तकलीफ हो रही है। भले ही सुनील ने खुद ये कंप्लेंट फाइल नहीं की है, पर क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है तो इस केस में उनका नाम बार बार यूज किया जाएगा। इस इशू को भी फेस करने के लिए रेडी है सुनील। ये नहीं कि मैं मेरे पिताजी जिसके लिए लड़ रहे हैं या बहन जिसके लिए लड़ रही वो किसी और की प्रॉपर्टी है, उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, पिछले 50-55 साल से उनकी प्रॉपर्टी है। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनको डर रहना चाहिए और नाम खराब होने का टेंशन। आई नो एक सेलिब्रिटी एक सॉफ्ट टारगेट होता है और हर बात पे डेफिनेटली मेरा नाम खींचा जाएगा, मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी है। But it doesn't matter. I mean, we'll wait and watch and see what happens. Yeah. All we can say is that we hope the right person wins the case. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. आलिया भट्ट को सिर्फ ब्रांड प्रमोशंस में देखकर अगर किसी को लगा था कि उनकी झोली में फिल्म्स की कमी है तो ऐसा नहीं है। रिसेंटली जब वो पहुंची एक स्टोर लॉन्च पर तो उन्होंने मीडिया के साथ अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हाईवे और 2 स्टेट्स के बारे में बात की। आलिया भट्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद आजकल काफी इवेंट्स अटेंड करते हुए दिख रही हैं और रिसेंटली वो पहुंची एक स्टोर लॉन्च पर। आलिया ने अपने फेवरेट ब्रांड का स्टोर इनॉग्रेट तो किया ही, साथ ही हमें अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट हाईवे और 2 स्टेट्स के बारे में भी बताया। शूटिंग खत्म हो गई, अभी फिल्म रैप हो गया है, अभी वो लोग पोस्ट प्रोडक्शन शुरू करेंगे एंड दिस फिल्म इज रिलीजिंग ऑन द 13th of December, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं। और जब उनसे इम्तियाज अली के बारे में पूछा गया तो देखिए कैसे तारीफों के पुल बांध दिए आलिया ने, ठीक उसी तरह जैसे कुछ समय पहले तक वो करण की तारीफ किया करती थी। ये फिल्म जो उन्होंने दी है मुझे, इट्स नॉट अ फिल्म, इट्स अ जर्नी एंड इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम फॉर मी। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, प्रमोशन के टाइम पे बहुत मिलेगा। अच्छा, ये तो रही फिल्म हाईवे की बात, हमें जाते जाते 2 स्टेट्स के बारे में भी बता दीजिए। आई एम नाउ फुली इनटू शूटिंग फॉर इट, अभी 3rd शेड्यूल शुरू हो गया है एंड जैसे कि सब जानते हैं चेतन भगत's book which is a beautiful book according to me. I've read it much before I even knew it was going to be made into a film. So I'm very excited about this film. अर्जुन कपूर और अभिषेक के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। I think it's been a very exciting journey for me so far. Let's hope it turns out to be the best. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं में जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद दिखाएंगे अरबाज खान के साथ एक इंटरेस्टिंग चिट चैट। रिसेंटली अरबाज जुड़ गए हैं एक गुड कॉज से, पर यह इनिशिएटिव सलमान भाई के चैरिटेबल फाउंडेशन के लिए नहीं है बल्कि एक ब्रांड के लिए है जिससे अरबाज रिसेंटली प्रमोट करते हुए दिखे। तो क्या है ये इनिशिएटिव, जानिए खुद अरबाज से। मेरे साथ हैं अरबाज खान जो आज एक सोल्जर बन के आए हैं। अरबाज, वेलकम टू ज़ूम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सोल्जर आज क्या क्या करने वाला है? इनका जो इवेंट है और ये इन्होंने जो ये किया है, ये एक और तरीका है जहाँ पर मेन ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मेन एंड दैट इज़ बाय ब्रिंगिंग आउट दोज वैल्यूज़ इन मेन जो ज़रूरी होते हैं, और उसमें से वो होते हैं जो औरतों की रिस्पेक्ट करना, उनको सपोर्ट करना। एक सोल्जर जैसा होता है ना, एक जिसकी एक इंटेग्रिटी होती है, जिसके अंदर एक कमराडरी होती है, उसमें एक वो सारी जो क्वालिटीज़ होती है ना जिससे आपको कॉन्फिडेंस फील होता है, वो ये कैंपेन उस बारे में है, अवेयरनेस के।
कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका फैमिली या बाहर कहीं आप गए हो तो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहिए? वेल, औरतों की इज़्ज़त करना और औरतों को एनकरेज करना, औरतों को सपोर्ट करना, ये कुछ हद तक मुझे वक्त नहीं पता है शायद, लेकिन बचपने से शायद हमको इस बात को बताया गया था, या बताया भी नहीं गया होगा, हमने देखा है, क्योंकि हमारे घर में इस किस्म की चीज़ें होती हैं, हमारे घर में औरतों की इज़्ज़त होती है। हमारे घर में मेरी जो मदर के साथ वो द रिस्पेक्ट दैट माई मदर गॉट, माई सिस्टर्स गॉट, यू नो, माई पीपल इन द हाउस, द हेल्प इन द हाउस गॉट, तो उससे हम ये सीखते हैं। अगर आप घर में ही औरतों की इज़्ज़त नहीं देखोगे, आप घर में ही अगर आप, तो फिर वो क्या होता है कि बचपने में वो चीज़ों का आपके ऊपर असर रहता है। तो पहले तो आप घर की औरतों को रिस्पेक्ट देना, इनकरेज करना पहले आप सीखो, देन यू विल नो व्हाट इट इज़ टू लव एंड रिस्पेक्ट एंड यू नो बी टुवर्ड्स द टू जनरल विमेन इन जनरल। आप घर में सबसे बड़ा सोल्जर कौन है, आप सलमान या सोहेल? वेल, चलो ऐसे करते हैं, जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा सोल्जर, फिर मैं, फिर मेरा छोटा भाई, ऐसे कर लेते हैं। क्योंकि जब पांडे जी आते हैं तो लोग सोचते हैं कि इससे पहले मौत ही आ जा। कुछ हद तक ये भी सही है, कुछ हद तक आप ही की लाइन है। बिल्कुल, हाँ, गाने की लाइन है। कितना सही है ये। नहीं, आई थिंक यू नो सलमान हैज़ गॉट ग्रेट qualities and he's a soldier for women for sure, you know, वो अपनी like I said कि घर की औरतों को जितनी रिस्पेक्ट देते हैं वही बाहर की औरतों को देते हैं, you know, like, you know, he looks at, you know, a lady sometimes like a mother or somebody like a sister, so you know he is completely in this belief के the women have to be loved, respected and encouraged. Yeah. Thank you Arbaz, thank you so much and all the best. Thank you. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है, सो स्टे विद अस। बॉलीवुड के नामी प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला की फैमिली को मुंबई पुलिस 24 आवर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने जा रही है। रीजन और कंप्लीट डिटेल्स देगी हमारी अगली स्टोरी। लगभग 2 महीने पहले खबर आई थी कि जुहू के नामी स्कूल से एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी के बच्चों को किडनैप करने की कोशिश हुई है। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने मामले को इसीलिए भी सीरियसली लिया था कि स्कूल में अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे कई फिल्म स्टार्स के बच्चे पढ़ते हैं। और सुनने में आया है कि मुंबई पुलिस ने साजिद नडियाडवाला के दोनों बच्चों को राउंड द क्लॉक पुलिस प्रोटेक्शन देने का फैसला किया है। दरअसल अप्रैल 9 को खबर आई थी कि एक अनजान शख्स साजिद नडियाडवाला के बच्चों को लेने जुहू के उस स्कूल पहुंचा। उसका कहना था कि उसे साजिद नडियाडवाला की वाइफ वर्धा ने बच्चों को लेने भेजा है, लेकिन जब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने विदाउट टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन बच्चों को भेजने से मना कर दिया तो वो शख्स चुपचाप चला गया। बाद में मामला पता लगने पर साजिद नडियाडवाला ने पुलिस से उनके बच्चों के लिए प्रोटेक्शन देने की मांग की, जिसे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी सीरियसली लिया और साजिद के 5 और 9 ईयर ओल्ड दोनों किड्स को 24 आवर्स पुलिस प्रोटेक्शन देने का फैसला किया है। वैसे खुद साजिद भी लंबे समय तक अंडरवर्ल्ड से मिली धमकियों की वजह से पुलिस प्रोटेक्शन में रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Well, with this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.